Hey everyone, a very warm welcome to all of you. Welcome to SWA Education. Myself Radha. Today we are going to discuss about food additives, and this topic is mainly beneficial for all the aspirants who are going to prepare or who are preparing for FSCI exam. So without wasting your time, let's start with our today's lecture. Food additives. So हम लोगों ने फूड प्रोसेसिंग डिस्कस कर लिया है, फूड प्रिजर्वेशन डिस्कस कर लिया, फूड पैकेजिंग डिस्कस कर लिया, फूड केमिस्ट्री का बेसिक डिस्कस कर लिया और मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट हम लोगों ने बेसिक लेवल इसका डिस्कस किया है, डिटेल में नहीं किया है अभी. ओवरव्यू ऑफ फूड एडिटिव्स, ये आज हम लोग डिस्कस करेंगे. फूड एडिटिव्स क्या होते हैं, क्या क्या फंक्शंस होते हैं इसके. सो लेट्स स्टार्ट. यहाँ पर ये कुछ की फैक्ट लिखे हुए हैं. सो फर्स्ट वन इज फूड एडिटिव्स आर सब्सटेंस एडेड टू फूड टू मेंटेन और इम्प्रूव इट्स सेफ्टी, फ्रेशनेस, टेस्ट, टेक्सचर और अपीयरेंस. मीन्स फूड एडिटिव वो सब्सटेंस होते हैं जो हम लोग फूड में ऐड करते हैं ताकि फूड के फ्रेशनेस को, उसके टेस्ट को, उसके टेक्सचर को इन्हांस कर सके या इम्प्रूव कर सके. सेकेंड, food additives need to be checked for potential harmful effect on human health before they can be used. मीन्स जो फूड एडिटिव्स हम लोग फूड में ऐड कर रहे हैं, उनको ऐड करने से पहले हम लोग को ये चेक करना चाहिए कि उसका कोई ह्यूमन हेल्थ पे कोई गलत इम्पैक्ट तो नहीं है. थर्ड वन इज जॉइंट FAO, फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, एक्सपर्ट कमिटी ऑन फूड एडिटिव्स, जिसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, JECFA. J means joint, E means expert, C means committee and FA means food additives. Is the international body responsible for evaluating the safety of food additives. मीन्स ये क्या करती है, ये इवेल्युएट करती है कि जो फूड एडिटिव्स डाले जा रहे हैं फूड के अंदर वो सेफ है ह्यूमन हेल्थ के लिए या सेफ नहीं है, वो चेक करने का काम ये बॉडी करती है. नेक्स्ट वन, जनरल स्टैंडर्ड फॉर फूड एडिटिव्स, मीन्स जिसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, GSFA. G मीन्स जनरल, S मीन्स स्टैंडर्ड and F means food, A means additive. General standard for food additive should be the single authoritative reference point for food additive. Codex Commodity Committee have the responsibility and expertise to appraise and justify the technological need for the use of food additives in food subject to a commodity standard. मीन्स ये सिंगल अथॉरिटी है, जनरल स्टैंडर्ड फॉर फूड एडिटिव. कोडेक्स कमोडिटी कमिटी हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड एक्सपर्टाइज एंड जस्टिफाई द टेक्नोलॉजिकल नीड फॉर द यूज ऑफ एडिटिव इन फूड. यानी ये क्या डिसाइड करता है कि कौन कौन से फूड एडिटिव जो है वो ऐड किए जाएंगे. नेक्स्ट वन इज FAO, मीन्स फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन एंड वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इनको जॉइंटली established Codex Alimentarius Commission. मीन्स FAO और WHO ने jointly किसको establish किया, Codex Alimentarius Commission. ये जो यहाँ पे की फैक्ट लिखे हुए हैं, रिमेंबर ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सो इनको एक बार ध्यान से देखना. नेक्स्ट वन इज कॉर्पोरेट सर्विस, ह्यूमन रिसोर्सेज एंड फिनेंस डिपार्टमेंट. डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन provide support to the entire FAO organization. Means corporate service, human resources and finance department, department of food and agriculture organization क्या प्रोवाइड करते हैं, प्रोवाइड सपोर्ट टू द एंटायर FAO organization. कौन सपोर्ट प्रोवाइड करवाता है, कॉर्पोरेट सर्विस, ह्यूमन रिसोर्सेज एंड फिनेंस डिपार्टमेंट. नेक्स्ट, सो व्हाट आर फूड एडिटिव्स. फूड एडिटिव्स क्या होते हैं, सब्सटेंस दैट आर एडेड टू फूड टू मेंटेन और इम्प्रूव द सेफ्टी, फ्रेशनेस, टेस्ट, टेक्सचर और अपीयरेंस ऑफ फूड आर नोन एज फूड एडिटिव्स.
मीन्स वो सब्सटेंस जो हम लोग फूड में ऐड करते हैं, जो फूड के क्वालिटी को इम्प्रूव करेंगे, उसके टेस्ट को इन्हेंस करेंगे, उसके टेक्सचर को इन्हेंस करेंगे, उन सारे सब्सटेंस को हम लोग बोलते हैं फूड एडिटिव्स. Some food additives have been in use for centuries for preservation, such as salt and sugar or sulfur dioxide. So ये एग्जाम्पल किसके आ जाते हैं? फूड एडिटिव्स के. नेक्स्ट वन, many different food additives have been developed over time to meet the needs of food production, as making food on large scale is very different from making them on small scale at home. Additives are needed to ensure processed food remains safe and in good condition throughout its journey from factories or industrial kitchen, during transportation to warehouse and shop, and finally to consumer. Means क्या होगा food additives? So food additives, first point is substance that enhance food टेक्सचर, टेस्ट, सेफ्टी एंड फ्रेशनेस. सेकंड क्या बोला गया है? सेकंड यहाँ पर एग्जाम्पल्स दिए गए हैं. एग्जाम्पल्स में लाइक कौन कौन से एग्जाम्पल दिए गए हैं? जैसे कि सॉल्ट दिया गया है, शुगर एंड सल्फर डाइऑक्साइड. नेक्स्ट क्या बोला गया है कि जो फूड एडिटिव्स हैं ये क्या काम करेंगे? जो प्रोसेस्ड फूड है, प्रोसेस्ड फूड, इसको सेफ कंडीशन में रखेंगे. सेफ कंडीशन में कब? थ्रू आउट इट्स जर्नी फ्रॉम फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रियल किचन ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन. ट्रांसपोर्टेशन के टाइम पर भी जब इसको ट्रांसपोर्ट किया जाएगा ये सेफ कंडीशन में मेंटेन रहे, ये एडिटिव ये भी इंश्योर करेंगे. The use of food additive is only justified when their use has a technological need, does not mislead consumer, and serve a well-defined technological function such as to preserve the nutritional quality of food or enhance the stability of food. Means food additive तभी justified है जब वो human health के लिए कुछ काम करेंगे, means nutritional quality को enhance करेंगे, ना कि nutritional quality को कम करे. तभी वो justified है जब वो फूड के न्यूट्रिशनल क्वालिटी को इन्हांस करेंगे. नेक्स्ट वन, फूड एडिटिव्स कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम प्लांट्स, एनिमल्स और मिनरल्स, और दे कैन बी सिंथेटिक. मीन्स फूड एडिटिव नेचुरल भी हो सकते हैं और सिंथेटिक भी हो सकते हैं. दे आर एडिड इंटेंशनली टू फूड टू परफॉर्म सर्टेन टेक्नोलॉजिकल पर्पस विच कंज्यूमर ऑफन टेक फॉर ग्रांटेड. वो किस लिए ऐड किए जाते हैं? ताकि फूड की न्यूट्रिशनल क्वालिटी को इन्हांस किया जाए और फूड की सेफ्टी को इंश्योर किया जाए. देयर आर सेवरल थाउजेंड फूड एडिटिव्स यूज्ड, ऑल ऑफ विच आर डिजाइंड टू डू अ स्पेसिफिक जॉब इन मेकिंग फूड सेफर और मोर अपीलिंग. मीन्स थाउजेंड्स ऑफ फूड एडिटिव्स ऐड किए जाते हैं फूड में, जिससे हम लोगों को थाउजेंड्स ऑफ फूड एडिटिव प्रेजेंट है मार्केट में, जिससे हम लोग फूड की सेफ्टी को इंश्योर कर सकते हैं. नेक्स्ट वन, flavoring agent which are added to food to improve aroma or taste. फ्लेवरिंग एजेंट जैसे नाम से ही पता चल रहा है फ्लेवर को इन्हेंस करेगा. सो फ्लेवरिंग एजेंट वो एडिटिव्स होंगे जो फूड के अरोमा को, उसके टेस्ट को इन्हांस कर देंगे. सो देयर आर हंड्रेड्स ऑफ वेराइटी ऑफ फ्लेवरिंग एजेंट यूज्ड इन वाइड वेराइटी ऑफ फूड, फ्रॉम confectionery and soft drink to cereals, cake and yogurt. मीन्स चाहे सीरियल्स हो, चाहे हम लोग केक बना रहे हैं, योगर्ट बना रहे हैं, तो सब में ही एडिटिव्स या फ्लेवरिंग एजेंट को ऐड किया जाता है. जैसे आप लोगों ने अगर कभी आइसक्रीम खाई हो तो कोई वेनिला फ्लेवर की आती है, कोई स्ट्रॉबेरी फ्लेवर की आती है. सो उनमें क्या किया जाता है? फ्लेवरिंग एजेंट ऐड किए जाते हैं. जैसे योगर्ट भी आप लोगों ने खाई होगी तो अलग अलग फ्लेवर की आती है. क्यों? क्योंकि इसमें फ्लेवरिंग एजेंट ऐड किए जाते हैं. नेचुरल फ्लेवरिंग एजेंट इंक्लूड नट, फ्रूट एंड स्पाइस ब्लेंड्स. जो नेचुरल फ्लेवरिंग एजेंट है उसके अंदर नट्स आ जाते हैं, फ्रूट्स आ जाते हैं, एज वेल एज दोज डिराइव्ड फ्रॉम वेजिटेबल एंड वाइन. इन एडिशन देयर आर फ्लेवरिंग दैट इमिटेट नेचुरल फ्लेवर. नेक्स्ट वन, enzyme preparation. Enzyme preparation are a type of additive that may or may not end up in the final food product. Enzymes क्या होते हैं? अगर आप लोगों ने पढ़ा हो, so enzymes
प्रोटीनेशियस होते हैं नेचर में, प्रोटीनेशियस इन नेचर। और ये क्या काम करते हैं, ये रिएक्शन जब प्रोडक्ट में कन्वर्ट होती है तो ये एज अ कैटलिस्ट काम करेंगे। एज अ कैटलिस्ट का मतलब क्या है, एज अ कैटलिस्ट का मतलब है रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर देंगे। सो ये काम करते हैं एंजाइम्स। So enzymes are naturally occurring protein that boost biochemical reaction by breaking down large molecule into their smaller building block। Means enzyme क्या होंगे, प्रोटीनेशियस होंगे नेचर में, जो कि रिएक्शन से रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनवाते हैं रिएक्शन में, and they can be obtained by extraction from plants or animal product or from microorganism such as bacteria and are used as alternative to chemical based technology। सो केमिकल बेस्ड टेक्नोलॉजी के ऑल्टरनेटिव की जैसा इसको यूज किया जाता है। दे आर मेनली यूज्ड इन बेकिंग। कहाँ कहाँ यूज की जाती है, बेकिंग में। टू इम्प्रूव द डो फॉर मैन्युफैक्चरिंग फ्रूट जूस, यानी जो फ्रूट जूस होंगे उनके यील्ड को इंक्रीज करने के लिए। वाइन मेकिंग में यूज किया जाएगा। फर्मेंटेशन को इन्हेंस करने के लिए यूज किया जाएंगे। एज वेल एज इन चीज मैन्युफैक्चरिंग टू इम्प्रूव कर्ड फॉर्मेशन। साथ में चीज मैन्युफैक्चरिंग में भी इनको यूज किया जाएगा। नेक्स्ट वन, अदर फूड एडिटिव्स आर यूज्ड फॉर अ वैरायटी ऑफ रीजंस सच एज प्रिजर्वेशन, कलरिंग एंड स्वीटनिंग। सो जो दूसरे फूड एडिटिव्स होते हैं क्यों ऐड किए जाते हैं, या तो फूड के प्रिजर्वेशन के लिए, या फिर फूड को कलर देने के लिए, या फिर फूड की स्वीटनिंग को इन्हांस करने के लिए। दे आर एडेड व्हेन फूड इज प्रिपेयर्ड। ये तब ऐड किए जाते हैं जब या तो फूड प्रिपेयर्ड हो, या फिर पैकेज्ड हो, या ट्रांसपोर्टेड और स्टोर्ड, एंड दे इवेंचुअली बिकम अ कंपोनेंट ऑफ द फूड। प्रिजर्वेटिव कैन स्लो डिकम्पोजिशन कॉज्ड बाय मोल्ड, एयर, बैक्टीरिया और यीस्ट। जो प्रिजर्वेटिव होंगे वो क्या करेंगे, वो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिकम्पोज कर देते हैं फूड को, उनकी एबिलिटी को कम कर देंगे और फूड स्पॉइलेज से प्रिवेंशन दिलवा देंगे। इन एडिशन, टू मेंटेन द क्वालिटी ऑफ फूड, प्रिजर्वेटिव हेल्प कंट्रोल कंटामिनेशन। मीन्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म का अगर फूड पे अटैक नहीं होगा तो कंटामिनेशन अपने आप ही कम हो जाएगा। दैट कॉज फूड बोर्न इलनेस। आप लोगों ने जनरली पढ़ा होगा बोटुलिनम बैक्टीरिया के बारे में, क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनिज्म के बारे में, जो फूड बोर्न इलनेस कॉज करता है। सो अगर कंटामिनेशन से हम लोग प्रिवेंशन कर देंगे ऑलरेडी फूड का, तो फूड बोर्न डिसीज जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिसीज कॉज करते हैं उनसे प्रिवेंशन ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। Coloring is added to food to replace color lost during preparation or to make food look more attractive। कलर्स क्यों ऐड किए जाते हैं, ताकि फूड जो है वो ज़्यादा अट्रैक्टिव लगे। नॉन शुगर स्वीटनर्स आर ऑफन यूज्ड एज एन ऑल्टरनेटिव टू शुगर, यानी कि जो शुगर का ऑल्टरनेटिव है वो नॉन शुगर स्वीटनर्स भी यूज किए जा रहे हैं आजकल, बिकॉज दे कॉन्ट्रीब्यूट फीवर और नो कैलोरीज। मीन्स जब हम लोग उसको ऐड करते हैं, जैसे अगर हम लोग शुगर को ऐड कर रहे हैं फूड में, तो शुगर क्या करती है, शुगर कैलोरीज को इन्हांस कर देगी। बट अगर उसका ऑल्टरनेटिव नॉन शुगर स्वीटनर्स को ऐड किया जा रहा है तो वो क्या करेगा, या तो कम या बिल्कुल ही माइन्यूट कैलोरीज जो है वो ऐड करेगा। सो हम लोगों को अब तक क्या पढ़ा हम लोगों ने कि फूड एडिटिव्स फूड के प्रिजर्वेशन के लिए, उसकी सेफ्टी के लिए, कलरिंग के लिए, टेक्सचर के लिए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसको स्पॉइलेज ना कर पाए, इन सारे चीज़ों के लिए फूड एडिटिव्स को यूज किया जाता है। WHO रिस्पॉन्स इवेल्युएटिंग द हेल्थ रिस्क ऑफ फूड एडिटिव। सो WHO in cooperation with the Food and Agriculture Organization of the United Nations is responsible for assessing the risk to human health from food additive। यानी WHO जो है वो किसके साथ एग्रीगेट होके काम करता है, वो FAO के साथ एग्रीगेट होके काम करता है। Risk assessment of food additives are conducted by our independent international expert scientific group, the Joint FAO-WHO Expert Committee on Food Additives JECFA, यानी जॉइंट कमेटी काम करेगी। कॉर्पोरेट सर्विस, ह्यूमन रिसोर्स एंड फाइनेंस डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड सपोर्ट टू एंटायर FAO ऑर्गेनाइजेशन। फर्स्ट पॉइंट तो ये बोला गया है that FAO
यानी फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, एंड WHO, ये दोनों काम करेंगे। और ये जब ज्वाइन होके काम करते हैं ज्वाइंट फॉर्म में, तो इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, JECFA। ये हम लोगों ने यहां पर भी डिस्कस किया था। जॉइंट FAO WHO एक्सपर्ट कमिटी ऑन फूड एडिटिव्स। So, Corporate Service, Human Resources and Finance Department, Department of Food and Agricultural Organization provide support to entire FAO organization। जो ये फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है, इसको सपोर्ट कौन प्रोवाइड करवाता है, कॉरपोरेट सर्विसेज एंड ह्यूमन रिसोर्सेज एंड फिनेंस डिपार्टमेंट। सो ये क्या करते हैं, ये इसको सपोर्ट प्रोवाइड करवाते हैं FAO को, मीन्स फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन को। ओनली फूड एडिटिव्स दैट हैव अंडरगोन अ JECFA safety assessment and are found not to present an appreciable health risk to consumer can be used। यानी कि ये केवल उन्हीं चीज़ों को परमिशन देंगे ऐड करने की, उन्हीं फूड एडिटिव्स को परमिशन देंगे ऐड करने की जो ह्यूमन हेल्थ को कोई रिस्क क्रिएट नहीं करेंगे। दिस अप्लाइज वेदर फूड एडिटिव कम फ्रॉम अ नेचुरल सोर्स और दे आर सिंथेटिक। नेशनल ऑथोरिटी either based on the JECFA assessment or a national assessment can then authorize the use of food additive at specified level for specific food। JECFA evaluation are based on scientific review of all available biochemical, toxicological and other relevant data on a given additive। मैंडेटरी टेस्ट इन एनिमल, यानी कंप्लीटली टेस्ट करके देखा जाएगा पहले, रिसर्च स्टडी की जाएंगी एंड ऑब्जर्वेशन इन ह्यूमन, और ह्यूमन में देखा जाएगा कि वो फूड एडिटिव किस तरीके से काम कर रहा है। द टॉक्सिकोलॉजिकल टेस्ट रिक्वायर्ड बाय JECFA इंक्लूड एक्यूट, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म स्टडीज that determine how the food additive is absorbed, distributed and excreted and possible harmful effect of the additive or its byproduct at certain exposure level। यानी कि कंप्लीट तरीके से इंश्योर किया जाता है कि फूड एडिटिव ह्यूमन हेल्थ के ऊपर कोई इम्पैक्ट, गलत इम्पैक्ट कोज ना कर दे। सो हर तरीके से पूरी सेफ्टी के साथ में इंश्योर किया जाएगा कि जो फूड एडिटिव ऐड किया जा रहा है फूड के अंदर वो कंप्लीटली ह्यूमन हेल्थ के लिए सेफ हो। The starting point for determining whether a food additive can be used without having harmful effect is to establish the acceptable daily intake। The ADI is an estimate of the amount of an additive in food or drinking water that can be safely consumed daily over a lifetime without adverse health effect। ये चेक किया जाता है कि अगर हम लोग उस फूड को इनटेक कर रहे हैं तो उसका हमारे हेल्थ कंडीशन पे कोई एडवर्स इफेक्ट ना हो। नेक्स्ट वन, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड for the safe use of food additive। The safety assessment completed by JECFA are used by the joint intergovernmental food standard setting body of FAO and WHO, the Codex Alimentarius Commission, to establish level for maximum use of additive in food and drinks। यानी कि जो सेफ्टी असेसमेंट JECFA क्या होता है, जॉइंट होता है FAO WHO का। सो ये क्या करते हैं, ये ही डिसाइड करता है कि जो फूड एडिटिव्स हैं वो ह्यूमन हेल्थ के लिए सेफ हैं कि नहीं है। कोडेक्स स्टैंडर्ड आर द रेफरेंस फॉर नेशनल स्टैंडर्ड फॉर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एंड फॉर द इंटरनेशनल ट्रेड इन फूड, so that consumer everywhere can be confident that the food they eat meet the agreed standard for safety and quality no matter what it was produced। सो ये इंश्योर किया जाता है कि कंज्यूमर जिस फूड को ले रहा है, कंज्यूम कर रहा है, उसका क्वालिटी और उसकी सेफ्टी दोनों को ही चेक किया गया है। Once a food additive has been found to be safe for use by JECFA and maximum use level have been established in the Codex General Standard for Food Additive JSFA, Codex General Standard for Food Additive, national food regulation need to be implemented
permitting the actual use of food additives. Next one. How do I know which additive are in my food? यानी हम लोग को कैसे पता चलेगा कि हमारे फूड में कौन कौन से एडिटिव्स हैं? The Codex Alimentarius Commission also established standard and guideline on food labeling. जैसे आप लोग किसी भी फूड को बाय या परचेज करके लेके आते हो तो पूरा उसमें लेबल्ड होती हैं चीजें. Food and Agricultural Organization means FAO and World Health Organization means WHO jointly established Codex Alimentarius Commission. क्लियर है कि FAO और WHO ने jointly established किया Codex Alimentarius Commission. These standards are implemented in the most countries and food manufacturers are obliged to indicate which additive are in their product. और ये इंश्योर करते हैं कि जो फूड मैन्युफैक्चर हो रहा है उसके अंदर कौन कौन से फूड एडिटिव ऐड किए गए हैं. नेक्स्ट वन. पीपल who have allergies or sensitivity to certain food additive should check label carefully. यानी कि जिन लोगों को ऑलरेडी कोई हेल्थ इश्यू है उन लोगों को जो लेबलिंग है फूड के ऊपर उसको चेकआउट कर लेना चाहिए कि इसमें कौन कौन से फूड एडिटिव्स ऐड किए गए हैं. नेक्स्ट वन. WHO encourage national authorities to monitor and ensure that food additive in food and drink produced in their countries comply with permitted use condition and legislation. National authorities should oversee the food business which carries the primary responsibility for ensuring that the use of a food additive is safe and complies. Means mainly यही चेक किया जाता है इस ऑथोरिटी के थ्रू कि जो फूड एडिटिव्स ऐड किए जा रहे हैं वो सेफ है ह्यूमन हेल्थ के लिए. नेक्स्ट वन. नेचुरल एडिटिव्स जिसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट आ जाते हैं, एंटी माइक्रोबियल. एंटी माइक्रोबियल का मतलब माइक्रोबियल मीन्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म और एंटी मीन्स अगेंस्ट, जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने का यानी कि फूड को कंटामिनेशन होने से बचाने का काम करेंगे. नेचुरल कलरेंट यानी कि जो कलर प्रोवाइड करवाएंगे. नेचुरल स्वीटनर्स, ये इनके एग्जाम्पल दिए गए हैं. यहाँ पर टाइप ऑफ एडिटिव लिखा हुआ है कि कौन कौन से तरीके के एडिटिव्स होते हैं, क्या क्या वो काम करते हैं, एग्जाम्पल क्या क्या होते हैं, एंड नेम फाउंड ऑन प्रोडक्ट लेबल. किस नाम से वो फूड जो मार्केट में आपको मिलेगा उस पर किस नाम से वो लेबल होगा वो यहाँ पे लिखा गया है. फॉर एग्जाम्पल एंटी केकिंग एजेंट, ये क्या काम करता है कि पाउडर फूड फ्री फ्लोइंग प्रिवेंट मॉइस्चर एब्जॉर्प्शन, यानी कि प्रिवेंट करता है मॉइस्चर एब्जॉर्प्शन से. एग्जाम्पल है सॉल्ट, बेकिंग पाउडर, कन्फेक्शनर शुगर. और प्रोडक्ट पे किस नाम से लेबल होगा ये? कैल्शियम सिलिकेट, आयरन, अमोनियम सिट्रेट एंड सिलिकॉन डाइऑक्साइड. सो इस टेबल में ये सारी चीज बताई गई हैं. सो ये सारे क्वेश्चंस जो है ये FSSAI में ही पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर्स में. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज विच डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड सपोर्ट टू एंटायर FAO ऑर्गेनाइजेशन. यानी इनमें से कौन सा ऐसा डिपार्टमेंट है जो FAO को सपोर्ट प्रोवाइड करवाएगा? फर्स्ट वन इज टेक्निकल कोऑपरेशन डिपार्टमेंट, सो हम लोगों ने नहीं डिस्कस किया. नेक्स्ट वन इज इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, इसके बारे में भी नहीं देखा हम लोगों ने. कॉरपोरेट सर्विस, ह्यूमन रिसोर्स एंड फिनेंस डिपार्टमेंट, सो ये हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ा था कि कॉरपोरेट सर्विस, ह्यूमन रिसोर्स एंड फिनेंस डिपार्टमेंट ये सपोर्ट प्रोवाइड करवाते हैं. सो कौन सा हो जाएगा इसका करेक्ट? दिस वन इज करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट वन. विच इंटरनेशनल फूड स्टैंडर्ड बॉडी जॉइंटली एस्टैब्लिश्ड कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन. सो कौन ज्वाइन होके एस्टैब्लिश करते हैं? सो हम लोगों ने पूरे लेक्चर में ऑलमोस्ट दो ही को देखा है, FAO और WHO को. सो कौन सा हो जाएगा इसका? फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन FAO एंड WHO, ये दोनों मिलके एस्टैब्लिश कर रहे हैं कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन. नेक्स्ट,
What is the full form of GSFA? FA हम लोगों ने देखा था, F means food, A means additive, G means general and S means standard. So, कौन सा करेक्ट हो जाएगा? General standard for food additives. Next one. What is the full form of GSFA? General standard for food additives. So thank you so much everyone. If you find this video beneficial for you, please don't forget to like, share and subscribe this channel for more such kind of videos. I'll keep coming back with more such kind of videos. Thank you so much everyone.